Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। नेक्स्ट न्यूज के खास डिबेट शो में आप लोग का स्वागत है। आज हम इस डिबेट में बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर के बारे में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले साल नवंबर के माह में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित मंदिर और मस्जिद के केस का निस्तारण करते हुए यह आदेश दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर का अस्तित्व था और यहाँ पर राम मंदिर ही बनेगा। इस तरीके से काफी समय से चला आ रहा है ये विवाद, कोर्ट ने निपटा दिया। अब आपको इस बात की खुशी होगी कि हमारे हमारे आस्था का केंद्र अयोध्या का राम मंदिर बहुत ही लोगों के दिलों में बसा हुआ है। उसके भव्य निर्माण के लिए हमारे देश के की सरकार और बीजेपी इस मामले में काफी उत्सुक नजर आ रही है। यह भी सुना जा रहा है कि भारत के करीब 12 लाख गांवों में जाकर करीब 5 करोड़ घरों से संपर्क किया जाएगा, उनसे चंदा लिया जाएगा। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि कोई भी काम होता है, जैसे कि कोई भी महामारी आती है तो जनता से ही चंदा लिया जाता है। कोई भी त्योहार होता है तो जनता से चंदा वसूला जाता है। आपदा आने पे या कहीं भी कुछ होता है तो लोग जनता से ही चंदा मांगते हैं। अब ये सोचने की बात है कि अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए जनता से चंदा लिया जाएगा। अच्छा, अब मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ। दिलीप जी नमस्कार। नमस्कार। बंसल साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मैं आपका परिचय करा दूं। दिलीप जी हमारे लखनऊ के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिलीप जी अजय बंसल जी हाई कोर्ट के सम्मानित वरिष्ठ वकील हैं और आज हमारे कार्यक्रम में आए हैं। आप दोनों का स्वागत करते हुए मैं दिलीप जी आपसे जानना चाहूंगा कि ये भारत में कोई भी काम होता है तो चंदा वसूली केवल जनता से क्यों होती है? देश के सभी लोगों से चंदा वसूलें, लेकिन आम जनता पे ये बोझ क्यों डाला जाता है? प्लीज दिलीप जी। गोयल जी, ऐसा है कि चंदा तो एक बहाना है। चंदा इसलिए बहाना है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को अपने साथ जोड़कर रखना है, जिसकी वजह से 10 रुपए से लेके अनलिमिटेड चंदा लिया जा रहा है। ये चंदा नहीं है भाई। आप संसद भवन बना रहे हैं, सरकारी पैसे से बना रहे हैं, अब भगवान के नाम पर आप भीख मांग रहे हैं जनता से। अरे सरकारी पैसे से क्यों नहीं बन रहा है मंदिर? ये सिर्फ जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद, इन सब भावनाओं को उभार कर अपने साथ जोड़ने के लिए 10 रुपए से चंदा वसूली की जा रही है, जो अनलिमिटेड होगी। भाई अभी राम मंदिर ट्रस्ट न्यास ने पिछले बार जो चंदा जमा हुआ था 10 करोड़ रुपए का, उसको इनको ट्रांसफर किया है। और इसके अलावा भगवत जी, राष्ट्रपति, उमा भारती, हेमा मालिनी, ना जाने कितने लोगों ने चंदा दिया है, क्रिकेटरों ने चंदा दिया है। तो ये चंदा तो एक आड़ है पब्लिक को बेवकूफ बनाने की। क्या सरकार के पास पैसा नहीं है इस मंदिर को बनाने का? सिर्फ हिंदुओं की भावनाओं को उभार कर अपने साथ जोड़े रखने की और उसको 2024 में कैश करने की एक ये रणनीति है। दिलीप जी, सरकार का कहना है कि हमने तो मंदिर दिलवा दिया, अब इसमें जनता चंदा दे। गोयल जी, सरकार ने कहा मंदिर दिलवाया? मंदिर तो कोर्ट के आदेश पर बन रहा है। सरकार ने कुछ नहीं किया। वो वाही लूटने के लिए आगे निकल के उसने क्या किया? उसने नहीं कुछ किया, ये तो कोर्ट ने किया। और यही तो सभी पार्टियां कहती थी कि कोर्ट के आदेश को मानेंगे। तो जो आदेश हुआ है उसका पालन हो रहा है, लेकिन भगवान के नाम पर
लोगों से 10 रुपए से लेके अनलिमिटेड जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जो भगवान के लिए भीख मांगी जा रही है, उसको बंद होना चाहिए। और सरकार जैसे संसद भवन बनवाने के लिए, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च करेगी, उसी तरह मंदिर को भी बनवाना चाहिए। नहीं, उनका तो ये कहना है कि ये बीजेपी सरकार ने प्रयास किया, जिसकी वजह से ही राम मंदिर बाबरी मस्जिद का विवाद निपटाया जा सका। नहीं तो क्या अदालत को उन्होंने इन्फ्लुएंस डाला था कि मंदिर बनने के हक में जजमेंट आ जाए? ये तो और गलत काम किया उन्होंने। ये तो सभी जानते हैं कि कोर्ट ने जिन परिस्थितियों में आदेश दिया है मंदिर बनने का, उसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है, भाजपा का कोई हाथ नहीं है, शिवसेना का कोई हाथ नहीं है। ये तो कोर्ट का आदेश है। कोर्ट ने अगर ऐसे दिया है दबाव में जजमेंट, तो कुछ अलग बात है। नहीं, रंजन गोगोई जो तो बाद में राज्यसभा गए, तो इससे अंदाज नहीं लगता कि ये कोर्ट का जो डिसीजन आया दबाव में। इधर उन्होंने जजमेंट दिया, उधर उसको पुरस्कार मिल गया, तो इसमें दाल में काला तो है ही है। अच्छा, इस चंदे की पारदर्शिता कैसे की जाएगी? जितना चंदा जमा हो रहा है, इसका कौन अकाउंटेबल होगा? अब आप देखिए गोयल जी, मुरादाबाद और आगरा में एफआईआर दर्ज हुई है। ये हिंदू तिलकधारी जो हैं, ये जाली और फर्जी रसीदें कटवाकर जबरन चंदा वसूल रहे हैं, और जो चंदा नहीं दे रहा है उनके साथ मारकाट कर रहे हैं। इसकी मुरादाबाद और आगरा में एफआईआर हुई है 2 दिन के अंदर। नहीं तो इस पर नियंत्रण कौन लगाएगा? वसूली अभियान और गुंडा वसूली चालू हो गया है। नहीं तो इस पे कौन कंट्रोल करेगा? बीजेपी करेगी, सरकार करेगी, कि पुलिस करेगी? आपके हिसाब से क्या करेगी? मेरे हिसाब से तो चंदा ही नहीं लेना चाहिए, और सरकार को अपनी देखरेख में अपने निजी सरकारी कोष जो है मंदिर बनवाना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो शुरुआत से चंदे पे टिकी हुई है, व्यापारी से लेती है, लेती है। इनका 15 जनवरी से 27 फरवरी तक चंदा बटोरने का अभियान है, जिसमें ये 5 लाख से ज्यादा लोगों से 12 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का इनका लक्ष्य है। और इनका 1000 करोड़ रुपए चंदे के रास्ते से पैसा निकालने का इरादा है। अब इसमें कितना कामयाब होते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन ये भगवान के नाम पे भीख नहीं मांगना चाहिए, चंदा नहीं वसूलना चाहिए, और सरकार को इसका मंदिर का निर्माण करना चाहिए। अजय बंसल जी, आप इस चंदे को किस तरह के देखते हैं? आज दिल्ली के कुछ वकीलों से बात की थी मैंने, जो बीजेपी और आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो आपको सुन के हैरान, जो कट्टर समर्थक वकील हैं दिल्ली के, बीजेपी के, आरएसएस के, उनमें से कोई भी चंदा देने को तैयार नहीं है। बल्कि उन्होंने मेरे को भी एडवाइस ये किया कि आप भी चंदा मत देना। हालांकि वो जानते हैं कि मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी उनको लगता है कि शायद धार्मिक प्रवृत्ति होने की वजह से मैं चंदा कुछ दूंगा, तो दे प्रिवेंटेड मी। उनका कहना यह है कि चंदा खाया जाएगा और इसको मंदिर में लगाया जाएगा 10% या 20%, बाकी सारा खा पी जाएगा। जी दुरुस्त बात है आपकी। ये है सच्ची बात, जो मैं ब्लंटली कह रहा हूँ। ये पैसे कमाने का अभियान छेड़ा गया है, वरना पैसों की कमी तो है ही नहीं इनके पास। अकेला मुकेश अंबानी मंदिर बनवा सकता है, अकेला मुकेश अंबानी, अडानी, हेमा मालिनी, अमिताभ बच्चन और कितने सेलिब्रिटीज हैं, वो चंदा दे सकते हैं कि मंदिर बन जाए। खुद सरकार के पास बहुत फंड है, लेकिन पब्लिक का पैसा खाने का एक अफसर आया, बड़ा अच्छा अफसर आया, तो उसे कैश करो कहते हैं। ये कहानी है बस। खुद बीजेपी के वकीलों ने मुझे कहा कि मत देना, बिल्कुल भी, हम भी नहीं दे रहे, हमें पता है क्या हो रहा है। ये बात है। तो ये बताइए कि ये कोई कानूनी इस पे वो नहीं लगाया सकता कि चंदा आप नहीं ले सकते जनता से? ऐसा कोई कानून के तहत? ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। ऐसा कोई कानून भी नहीं है, और ये टैक्स फ्री है बिल्कुल। ये टैक्स फ्री है, इसमें जितने पैसे दोगे उसमें टैक्स बच जाएगा आपको। तो और ना कोई कानून है कि चंदा ना दो या चंदा नहीं ले सकते। तो ये तो सबको पता है जो हो रहा है, वरना पैसों की कमी ना सरकार के पास है ना पार्टी के पास है। फंड बहुत मिलते हैं इनको, लेकिन खाना एक अच्छा गोल्डन चांस आया है, उसे कैश कर लो। जैसे पीएम केयर सबसे बड़ी पार्टी है। हाँ जी।
गोयल जी, जैसे पीएम केयर फंड है, कोई उसके बारे में पूछ नहीं सकता है कि कितना पैसा है, उसी तरह इसमें भी है कि आप पूछ नहीं सकते बिल्कुल हैं कि बिल्कुल कितना पैसा आया है, कहाँ खर्च हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल। कहाँ कितना खर्च हुआ दिया नहीं है। पूछ सकते हैं। ठीक कह रहे हैं सिन्हा जी, साहब। तो इसमें जब आप पूछ ही नहीं सकते हैं, तो दोस्तों जैसा हमारे कि आप साथ में बता रहे हैं, गोलमाल का पूरा सीन है, वो 100% सही कह रहे हैं आप। दोस्तों हमारे साथ में 2 गेस्ट और जुड़ गए हैं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व मंत्री दिल्ली, और हमारे एमपी के सीनियर जर्नलिस्ट सौमित्र राय भी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सौमित्र जी। नमस्कार। नमस्कार सुमित जी। हाँ डॉक्टर नमस्कार। हाँ तो डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि राम मंदिर बनने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, पूरे देश में इसकी बड़ी खुशी भी है, मनाई जा रही है कि अब हम लोग का मंदिर आजाद हो गया है, विवाद से मुक्त हो गया है, और उसके लिए चंदा की तैयारी की जा रही है, उसके मैं बारे ये में कहना चाहता था कि जी। कोई चंदा देने की जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। आपकी मर्जी है दो, आपकी मर्जी है मत दो। भगवान राम का मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है अयोध्या के अंदर, और मंदिर बनना भी चाहिए। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये तो वॉलंटरीली है आपकी, आपको जबरदस्ती नहीं है आपके साथ। जो देना चाहे दे दे, जो नहीं देना चाहे ना दे। मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूपी में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट से एक लेटर जारी किया गया, जिसके लिए चंदे के लिए हजरतगंज में एक ब्रांच भी खुली है एचडीएफसी में, पैसा जमा करने के लिए। जी, देखिए, जहां तक चंदे का सवाल है, मैं भी अपने माता पिताजी की स्मृति में, मैं भी भगवान राम के मंदिर के लिए जितना भी मेरे से बनेगा, मैं भी चंदा दूंगा भगवान राम के मंदिर के लिए। और मैं समझता हूँ इसमें किसी को इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ, ये तो वॉलंटरीली है। आप देना चाहे दे दें, नहीं देना चाहे मत दें। लेकिन कहीं कहीं तो जबरियाना चंदा किया जा रहा है, नहीं 10 नहीं, लोग जा रहे हैं। वो तो ट्रस्ट के नाम से चेक जाएगा। अब वो उनकी मर्जी है। मंदिर निर्माण में लगाएंगे, और क्या लगाएंगे इस पैसे को। नहीं नहीं, आप तो कैश देंगे, कुछ आप तो चेक देंगे, लेकिन जो दुकानदारों से जाके लोग वसूली कर रहे हैं, 10-10, 15-15 के ग्रुप में जाके कि भगवान राम के मंदिर के नाम पे उनसे पैसा ले रहे हैं, उसको आप कैसा नहीं, मानते हैं? मैं तो सबसे एक ही बात कहूंगा कि जो भी पेमेंट कर रही है, उनके राम मंदिर ट्रस्ट के नाम चेक से पेमेंट करें, कैश ना दें। बहुत बहुत शुक्रिया। सौमित्र जी, जी, आपका इस विषय पे क्या राय है कि लोग जो चंदा जमा करने के लिए टीम बना रहे हैं, जगह जगह के जाकर भगवाधारी लोग जा रहे हैं और लोगों से जबरन पैसा वसूल रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या ये सही है? नहीं, मुझे बहुत हंसी आती है इस देश में, जहां पर कि चंदा मांगने के लिए बकायदा रथ निकाले जाते हैं, चंदा मांगने के लिए बकायदा मोटरसाइकिल और गाड़ियों की रैली निकाली जाती है। उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो घृणित नारे लगते हैं, बहकाने वाले, उकसाने वाले नारे लगते हैं, ताकि वो दंगे की स्थिति बन जाए, कहीं ना कहीं कोई अप्रिय स्थिति बन जाए, और इस तरीके से एक दबाव बनाया जाता है। पहले जो मैं इससे पहले जो 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 जनाब कह रहे थे कि उनकी अपनी मर्जी है, तो मर्जी है तो क्यों नहीं इसको आप ऑनलाइन कर दे। अगर अगर चंदा देना सबकी मर्जी है, हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जब त्योहार होते हैं तो चंदा किस तरीके से वसूला जाता है और किस आधार पे वसूला जाता है। तो क्यों नहीं मोदी सरकार इसको एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बना दे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फर्जी बनाए हुए हैं मोदी सरकार ने, आरोग्य सेतु की तरह। तो इस तरीके से एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दे और उसमें लोग अपनी इच्छा अनुसार जितना भी उनका सामर्थ्य हो, राम के प्रति आस्था पूरे देश की है, वो उसमें अपना चंदा दे। लेकिन सवाल इस बात का है, जो आप भी कह रहे थे कि इस मंदिर की लागत कितनी है। इसके पहले जो भाई साहब कह रहे थे कि जितना पैसा जमा होगा उतना पैसा तो मंदिर में चला जाएगा, बाकी का क्या होगा मंदिर में ही लगेगा। क्या कोई गारंटी है? क्या कहते हैं कि इस पूरे जिसको कहते हैं कि चंदा उगाही से पहले जो 15 रुपए का जो घोटाला, इस पे जवाब कौन देगा? ये किसकी जवाबदेही बनती है कि जो 1500 करोड़ रुपए का जो चंदा इकट्ठा हुआ इसके पहले, वो कहां है वो पैसा? और इस बात को लेके
संत समाज खुद एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है। तो मेरा इतना कहना है कि अगर इस मंदिर की जो लागत है, पूरे परिसर की निर्माण लागत जो है वो 11 करोड़ रुपए है, और जो उनके कोषाध्यक्ष जो ट्रेजरर है उनका लिखित बयान है कि ये 1100 करोड़ रुपए में मंदिर बन रहा है, तो बीजेपी ने किस आधार पे इसको बनाने के लिए, इसके लिए 5000 करोड़ का चंदे का टारगेट किया है। वो पैसा कहां जाएगा, ये मोदी सरकार को अभी इसी वक्त बताना चाहिए। ये कोई पीएम केयर ट्रस्ट नहीं है कि जो आपने अपना गुल्लक खोल लिया, सबसे चंदा आपने इकट्ठा कर लिया। नहीं नहीं नहीं, मैं तो हम जैसे जो एक्टिविस्ट लोग हैं और जो राम पे भी आस्था रखते हैं, इस देश पे भी आस्था रखते हैं, लेकिन इस देश में एक पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये चंदे की राजनीति नहीं चलेगी, ये चंदे की राजनीति नहीं चलेगी, और चंदे के नाम पे पूरे देश को दो समुदायों में बांटने की भी राजनीति नहीं चलेगी, क्योंकि इस सीमा पे किसान खड़े हुए हैं, देश में 20 करोड़ गरीब बढ़ गए हैं, आपने सरकार, मोदी सरकार ने गरीबों की गिनती बंद कर दी है। देश जो है 117 देशों में 91वें स्थान पे है गरीबी की, जिसको जो हम इसको पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं, 117 देशों में 91वें स्थान पे है। हमसे आगे पाकिस्तान निकल गए, हमसे आगे बर्मा निकल गया, हमसे आगे बांग्लादेश निकल गया, और हम चंदा मांग रहे हैं। ये शर्म की बात है, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये जो हो, ये 21वीं सदी का कोई, ये जो हो रहा है, ये 21वीं सदी का कोई नया भारत नहीं है। पूरी दुनिया जो ये चंदा मांगने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आपत्तिजनक भद्दी गालियां रख रहे हैं अल्पसंख्यकों के खिलाफ, ये दंगे की पूरी साजिश है, और ये सुनियोजित साजिश है। इस पे पूरा देश हंस रहा है कि जिस देश में 37 से 40 करोड़, जिस देश में 37 से 40 करोड़ जो है गरीब हैं, जिस देश में हर तीसरा व्यक्ति आज भुखमरी की कगार पे है, जिसके पास रोजगार नहीं है, जिसके पास पे रोटी के नहीं है, वो देश एक मंदिर के लिए 5000 करोड़ का चंदा मांगेगा, और वो भी पूरे देश को दो भागों में बांटकर। शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब है कि बीजेपी की चंदा जमा करने की नीयत कुछ और है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। में क्या हुआ, मंदसौर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश के मंदसौर में क्या हुआ, रैली निकली और उसमें भद्दी गालियां दी गई। यहां तक कि दिल्ली में क्या हुआ, मस्जिद के सामने गालियां दे रहे हैं, आप उकसा रहे हैं। नीमच मंदसौर में यही हुआ, और शिवराज सरकार ने इस पे कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि उन लोगों के घर तोड़ दिए जिन्होंने पत्थर फेंके ही नहीं थे, क्योंकि वो मुसलमान थे। तो ये अगर सांप्रदायिकता लेके बीजेपी चल रही है, उनको लग रहा है चंदा मांगने के नाम पे हम बंगाल जीत लेंगे और राज्यों के चुनाव जीत लेंगे, लेकिन मोदी सरकार से मैं ये बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि आप दिल नहीं जीत पाएंगे। आपके हिसाब से जो चंदा इकट्ठा किया जाएगा, उसके लिए पारदर्शिता कैसे अकाउंटेबल की जा सकती है? मैंने कहा कि भाई सीधा एक वेबसाइट खोल दे, उस वेबसाइट में जो भी चंदा दे उसका चाहे वो 20,000 से कम हो, चाहे 20,000 से ज्यादा हो, क्योंकि मेरे लिए 10,000 रुपए की भी कीमत है, और हो सकता है किसी के लिए 20 लाख रुपए की भी कीमत ना हो। तो अगर किसी के पास 20 लाख रुपए की ब्लैक मनी है जो वो राम मंदिर के लिए देना चाहते हैं, जिसपे सरकार टैक्स फ्री कर रही है, तो बेशक दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका कितना चंदा आया और कितना खर्च हुआ, उसका आंकड़ा सार्वजनिक रूप से दिया जाए। ये पीएम केयर वाला ये मसला नहीं है कि मोदी जी उसको दबा लेंगे। मेरा बड़ा सवाल ये है कि इस जो चंदा वसूली टीम का निर्धारित कौन करेगा, कौन ऑथराइज करेगा, और इसका नियंत्रण कौन करेगा? क्या इसके बारे में कोई विभाग बनेगा जो मंदिर के चंदे का हिसाब किताब रखेगा? दिलीप जी, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा रॉय साहब ने कहा है, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन हमको आप ये बताइए, प्रधानमंत्री ने जो अपना बनाया, फंड बनाया, यूनिट बनाया, कोई बोल पाया? उसका कुछ नहीं हो सकता है। उसका
वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह आगे चल के इसको भी कर देंगे, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए का गबन हो जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी, कुछ पता भी नहीं चलेगा। देखिए साहब, उनका सजेशन सही है कि ऑनलाइन चंदा इकट्ठा ऐसा होना है, चाहिए। अब मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल ऑनलाइन सही चंदा इकट्ठा होना चाहिए, जो जायज बात है। और दूसरी बिल्कुल बात, सही कह रहे हैं आप अगर अपने घर में आप अगर अपने घर में एक पर्दा लगा देंगे और ये बताएंगे नहीं कि उस पर्दे के पीछे क्या है, तो लोगों में तरह तरह के अंदेशे होंगे, और लोगों में बहुत साफ अंदेशे हो चुके हैं कि पीएम केयर जो है वो एक गुल्लक है, और वो गुल्लक में से चीन चीन के रेवड़ियां बांटी जाएंगी अपने सियासी फायदे के लिए। ठीक इसी तरीके से अगर राम मंदिर के चंदे की अगर बात करें, अगर उसको पारदर्शी नहीं किया जाएगा, तब भी लोगों में एक शक तो रहेगा कि ये पैसा कहीं ना कहीं ये पैसा कहीं ना कहीं खा लिया गया, या फिर उसका गलत इस्तेमाल हुआ है। ये संशय तो बना रहेगा, लेकिन इससे ये चंदा उगाही से कुछ बेरोजगारों को कुछ दिनों के लिए काम मिल जाएगा, जो लंबे अरसे तक चलेगा। ये चंदा उगाही अगर बंद भी हो जाएगा, तो अभी देखिए मुरादाबाद और आगरा में एफआईआर हुई है, जिसमें कहा गया है कि जबरन चंदा वसूली की जा रही थी, तो जिससे वसूली की जा रही थी उन्होंने एफआईआर कराई है, उसमें कई लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो इससे उसको छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है आप देखिए, अलग अलग मंत्रियों के, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रियों के साथ में फोटो खिंचवाने वाली एक महिला के ऊपर ये गबन का आरोप लगा है। उन्होंने फर्जी रसीदें बना बना के करोड़ों का चंदा अपने बैंक में ट्रांसफर करवा लिया। इसको आप क्या कहेंगे? पूरे देश में चल रहा है। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि इस पर ये जो पूरा जो आप कह रहे हैं कि चंदा मांगेंगे तो बेरोजगारी होगी, इसको कहते हैं सुपारी देना, चंदा मांगने की सुपारी देना। कल को आप कहेंगे जाओ उस व्यक्ति को मार के आओ, आपके पास नौकरी नहीं है, हम आपको 50,000 रुपए देते हैं, इसे भी कहते हैं सुपारी देना। अगर मोदी सरकार सुपारी देकर गुंडागर्दी करवा रही है या सुपारी देकर इस देश को बांटना चाहती है, तो ये तो डूब मरने की बात है। सौमित्र जी और दिलीप जी कह रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप अपनी राय दीजिए। जिस तरीके से जबरन वसूली हो रही है, इसको क्या कहा जाए, वो भी राम मंदिर के नाम पे। मैंने तो अपनी राय दे दी आपको, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। आप अपनी मर्जी से कैश से पेमेंट करिए, कैश देने की जरूरत ही नहीं आपको। अरे आप नहीं जबरदस्ती कर रहे हैं, जो वसूली करने निकले वो तो जबरदस्ती कर रहे हैं। आगरा और मुरादाबाद में एफआईआर हुई है, उसका क्या? अरे भाई तो आप जबरदस्ती क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई जबरदस्ती चंदा नहीं मांग सकता आपसे। आपकी मर्जी है दो, आपकी मर्जी है मत दो। मॉब लिंचिंग की तरह है ये चंदा वसूली। देखो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप देना चाहते दो, नहीं देना चाहते मत दो, जबरदस्ती नहीं है। और भगवान राम के नाम से दे रहे हो ना, फिर सोच में जाए किस बात है। मैं डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी से एक सवाल करना चाहूंगा कि दिल्ली में एक रथ निकल रहा है, वो रथ बहुत ही पूर्व निर्धारित, जो जिसको मीडिया बयान दिया गया है कि वो रथ दिल्ली के उन क्षेत्रों में जाएगा, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में जहां दंगे हुए थे, चंदा मांगने के लिए जाएगा। क्या आपको लगता है जबरदस्ती नहीं है? यार मैंने आपसे क्या कहा, अगर वो रथ लेके जा रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं, आप मत दीजिए चंदा, अगर आप नहीं देना चाहते। इसमें क्या बात होगी? चलो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं मांगेगा। और दिल्ली में उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि जबरदस्ती चंदा मांगेगा आपसे। दिल्ली में बड़े लोग जागरूक हैं, अपनी मर्जी का सौदा है। मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं भी चंदा दूंगा भगवान राम के नाम, उनके नाम नहीं दे रहा किसी के। आपकी भगवान राम के प्रति अगर आपकी आस्था है तो आप दीजिए, नहीं आस्था मत दीजिए। आस्था सड़कों पे नहीं ला जाती है नरेंद्र जी, आस्था घरों में अपनी पूजा करके निपटाई जाती है। अरे भैया तो एक बात बताओ, आप मत दो ना चंदा, नहीं आपसे कौन मांग रहा है चंदा? देखिए ऐसा है, ये गेरुआ रंग बड़ी मुश्किल से उतरता है, जिसके ऊपर अरे भाई आप जनाब चंदा मत दीजिए,
आपसे चंदा कोई मांगना नहीं रहा। अरे आपके चंदे आपके से तो क्या होगा? चंदा ना दीजिए, आप दीजिए चंदा, हम आपको अरे मना भाई, थोड़ी कर रहे हैं। अब मेरी जो मेरी इनका मेरी चंदा बात तो वसूल सुनिए, है, उनको आप कैसे रोकेंगे बताइए? मेरी बात सुनिए, ये तो आप सुन रहे वॉलंटरली हैं? होता है। आपके आप कल को अगर से धर्मशाला बनाते हैं, जैन मंदिर बनाते हैं, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं ना। हम भीख नहीं ये मांगते बताइए, भगवान के नाम पर, अपने घर में जो हैं? होता है उसके जन्मदिन मनाते हैं। सरकार अपने पैसे से क्यों नहीं बनवाती है मंदिर? क्यों 10-10 अरे रुपए भैया, इकट्ठा कर रही है? कहते हैं, सरकार धार्मिक सरकार थोड़ी भावनाएं चिंता कर रही है, भड़काने के लिए नहीं, ये तो 10-10 ट्रस्ट रुपए कर रही है। चंदा आप इकट्ठा कर रहे नहीं, हैं, क्या करना चाहते अगर हैं? मोदी देश में मोदी सामुदायिक दंगा मो, कराना चाहते मो, हैं? मोदी सरकार चंदा नहीं कर रही, ट्रस्ट कर रही ऐसा है। ही ऐसा ही एडवाणी जी का रथ लेके चले थे मोदी जी, आज कहां से कहां पहुंच गए, फिर वैसे ही रथ निकलवा रहे हैं आप। जब तक कच्चे देखिए, आम नहीं हो बनाएंगे मैं तब तक सुनो, मानेंगे नहीं ये सब। मैं कांग्रेस का आदमी हूँ और बीजेपी के खिलाफ हूँ। किसी पार्टी के मैं आदमी बीजेपी ना को बनिए, मैं सुनो मैं बीजेपी को पसंद नहीं पार्टी करता। के आदमी ना बनिए, नीतियों के आदमी मैं सुनो बनिए। मैं बीजेपी के खिलाफ हूँ और नहीं मेरी खिलाफ मर्जी है। होगी, सुनो, मेरी मर्जी होगी दूंगा, मेरी मर्जी होगी नहीं दूंगा। तो आप चंदा क्यों दे रहे हैं? सरकार क्यों नहीं बनाती है मंदिर? इतना बड़ा संसद भवन बनवा सकती है करोड़ों रुपए, लाखों रुपए मेरी का। बात सुनिए, सरकार का पैसा और मंदिर धार्मिक के चीजों नाम में पे, नहीं लगता भगवान है, के नाम मैं पे आपको ये भीख बता मांग दूं। रही है। मत दीजिए ना, क्यों दे रहे हैं? हम नहीं देंगे, आपसे नहीं देंगे। आपसे किसी ने कहा और दीजिए आप? लोगों से मना करेंगे कि चंदा अरे मत भाई, दीजिए। आप लोगों से भी मना कर दो ना, जिसकी मर्जी है दे, जिसकी मर्जी है ना दे। आपके कहने से ना कोई मानेगा ना देगा, और आपके कहने से ना कोई नहीं देगा, वो अरे उसकी भाई, मर्जी है। तो आप ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, ऐसे सुनो, ये आपका मर्जी का सवाल है। आप जी। दो तो ठीक है, ना दो तो ठीक है। नहीं, आप वसूले वो सही है। आप जो है भगवान के नाम पर करोड़ों रुपए इकट्ठा करें और उसका गबन करें, वो ठीक है। सरकार अपने अरे पैसे से भाई, क्यों बनवाती है? अच्छा संसद भवन बनवा अच्छा सकती गबन है। एक बात बताऊं मैं आपको, सारे 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 धर्मों का यही हाल है, कोई धर्म नहीं बचा इससे। राम न्यास पार्टी ने, ट्रस्ट ने 10 करोड़ रुपया दिया है, जबकि इकट्ठा 15 करोड़ हुआ था। 5 करोड़ कहाँ गया वो पैसा? कोई जांच कर पाएगा इसकी? अरे भैया, तो एक काम करो ना, उनके खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करा दो। तो आप हमारे खिलाफ FIR करा दीजिए, हम चंदा नहीं देंगे। नहीं, मैं क्यों कराऊंगा? आप बंद हो चंदा। आपसे कोई जबरदस्ती कर रहा है? आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, मत दीजिए आप। चंदा मर्जी से दिया जाता है, और चंदा ऑनलाइन होना चाहिए, और चंदा अरे भाई, पब्लिकली मैंने आपसे क्या कहा है? आपके पास नंबर 2 का पैसा नहीं है ना, नंबर 1 का है ना, आप चेक से पेमेंट करो। अच्छा बंसल जी, आप बताइए, हम तो चेक से पेमेंट करेंगे। अरे बोले दीजिए साहब, इनको अनम्यूट कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के ऑफेंस होने हैं और खूब जबरदस्त होने हैं। पैसा खाया जाएगा, पैसा इकट्ठा इसलिए किया जा रहा है कि पैसा खाना है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हिंदुस्तान में ऐसा होता रहा है। 47 से, जब से इंडिया आजाद हुआ है तब से काम हो ही रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। तब तो मोटी लॉटरी लगी है, इसको कैश करेंगे ये लोग, करने दो, कौन रोकता है इनको? कोई रोक भी नहीं सकता, रोक भी नहीं पाएगा। ठीक बात है। हाँ, ये तो इनके बीजेपी के वकील खुद आज बता रहे हैं कि खाएंगे पैसे, बोले इसलिए हम नहीं दे रहे, हमें पता है हमारे साथी खा जाएंगे पैसे। आज दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों ने मुझे कहा, जो बीजेपी के मेंबर हैं, वरिष्ठ मेंबर हैं, वो एडमिट करें इस बात को कि ये पैसा खाया जाएगा, इसलिए हम नहीं दे रहे। यानी इनकी पार्टी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आदमी जो पैसा खाते हैं ना धर्म के नाम पे, वो यही भुगत के जाते हैं। ऊपर स्वर्ग नर्क नहीं है, स्वर्ग नर्क सब पृथ्वी के ऊपर है, सबको यही भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। वो क्या भुगतेंगे क्या नहीं भुगतेंगे इशू नहीं है, इशू ये है कि खाया जाएगा बस। भुगतते सभी दीजिए ना, क्यों दे रहे हैं? मैं दूं ना दूं, आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं मांग रहा, मत दीजिए। अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा यार, औरों की दुनिया की बात कर रहा हूं मैं। आप दो ना दो, मैं दूं ना दूं, इससे कोई ऑफेंस रुकता थोड़ा है, या मेरी आपकी बात थोड़ा है, पूरे देश की बात है।
मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जनाब, ये तो सबकी अपनी अपनी मर्जी है, कोई दे या ना दे, क्या फर्क पड़ता है दे दो, इससे? खिला दो जिसे खाना है, लेकिन उन गरीबों को तंग तो मत करो जो मेहनत से कमाते बेचारे, उनको लूट के उनका पैसा खा लेंगे फिर ये। नरेंद्र जी, आप जिस उम्र के पड़ाव पर हैं उसमें भगवान को याद करना तो बहुत अच्छी बात है और उसमें समर्पित भी हो जाना चाहिए, लेकिन जो उसके पीछे की राजनीति है उसको भी समझना चाहिए। अब राजनीति क्या है बता दीजिए। सब आदमी कह रहे हैं कि फंड में गड़बड़ी होगी, आप उसका एडिट नहीं कर सकते, आप उसको दिखाएंगे नहीं तो गड़बड़ी नहीं होगी। अरे आपका बेटा भी 10 रुपए लेके जाता है सामान लेने तो 9 रुपए का लाता है, 1 रुपया रख लेता है टॉफी के लिए। आपको एक चीज बताऊं, जो बताइए। धर्म के नाम पे पैसा खाता है ना, उसको हाँ। उसको यही भुगतना पड़ेगा। ठीक है, और धर्म के नाम हाँ। पे देश को बर्बाद नहीं किया जाता है। हैं? धर्म के नाम ये तो पर देश को बर्बाद नहीं किया जाता है। ये तो फैलाई जाती है। राष्ट्रवाद तो का जो दर्जा लेने के लिए धर्म की आड़ नहीं ली जाती है। जो मोदी सरकार कर रही है वो आपके सामने है। मोदी सरकार कौन सा अच्छा काम कर रही है? देश का बेड़ा गर्क कर कोई दिया। अच्छा काम मोदी सरकार कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ देश का बेड़ा गर्क कर दिया, बंटाधार कर दिया, देश को बेच दिया, देश का बंटाधार कर दिया मोदी सरकार ने। बताइए अमित जी, अपना कंक्लूडिंग कमेंट इस डिबेट के लिए। बहुत स्पष्ट रूप से ये साफ है कि पूरा चंदा वसूली कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा किया जा रहा है, और ये चूंकि आरएसएस का अनुषंगिक संगठन है, साथ में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी हैं और तमाम जो नए हिंदू सेना हिंदू संगठन बने हुए हैं ये मोदी जी के आने के बाद पिछले 7 सालों में, ये सब इसी पूरे चंदा मांगने के कार्यक्रम में निकल चुके हैं। देश में बेरोजगारी, लोगों के पास काम नहीं है, तो उन्होंने पर्ची पकड़ा दी है कि जाओ जाके लठ लो और लठ लेके जाके चंदा मांगो, जो नहीं दे उसको जो है बहुत इतना जम के मारो ताकि जो है वो चंदा देने पे मजबूर हो जाए। बाकी जो है हम देख लेंगे, हमारी पुलिस देख लेगी और सरकार में जो टॉप पे बैठे हुए हैं हमारे गृह मंत्री जी वो सब कुछ मैनेज कर लेंगे। इसके पहले दिल्ली में हुआ, मंदसौर में हो चुका है और बाकी जगहों पे भी हुआ है, चाहे कर्नाटक की बात करें, आगे भी ये होता रहेगा जब तक कि बंगाल का चुनाव निपट नहीं जाता। हिंदू मुस्लिम को गर्म करके रखना है, बहुत साफ। बंसल जी, एक बार आपसे अंतिम डिबेट पे कंक्लूडिंग कमेंट करिए कि कैसा चंदे के बारे में। चंदा खाया जाएगा, ये बीजेपी वाले खुद के जो थोड़े से कम गंदे कम खराब लोग हैं वो खुद मान रहे हैं इस बात को कि चंदा हमारी पार्टी के लोग खाएंगे और इसलिए इकट्ठा किया जा रहा है। 5,000 करोड़ होगा या 10,000 करोड़ होगा मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन खाया दब कर जाएगा। लगेगा 10% और खाया जाएगा 90%। ये लॉटरी खुली है इनकी और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते, ये सबको पता है। चंदे का मतलब ही खाना है बस, करप्शन का दूसरा नाम चंदा है। दिलीप जी आपसे कंक्लूडिंग कमेंट। जी, नए संसद भवन की तरह मंदिर का निर्माण सरकार को करना चाहिए। इसके लिए चंदा नहीं लेना चाहिए, अगर चंदा लेना भी है तो ऑनलाइन चंदा लेना चाहिए और उसको पब्लिक की निगाह में आना चाहिए। और डॉक्टर साहब को लाइए जरा स्क्रीन पे। 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव होंगे। देश की जनता अपने आप मोदी को जवाब दे देगी और उसको पता लग जाएगा कि तूने कौन सा अच्छा काम किया है और कौन सा बुरा किया है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इस डिबेट में आकर इस कार्यक्रम की शान बढ़ाई। मुझे बहुत सम्मान और उसके साथ गर्व के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने इस डिबेट को बहुत ही शालीनता और सभ्यता पूर्वक एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे पे बात कही। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। Audio Jungle।
Audio Jungle.